स्क्रीन पे आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिख रहा है आपको कि मुझे ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे जो लगना है, लगता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को मैंने कवर किया है जहाँ पे हम समय लगने की बात करते हैं। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है कि यह शर्ट तुम्हें कितने की पड़ी। ठीक है, यानी शर्ट की कीमत पूछी जा रही है। तो हिंदी में आप देखते हैं पड़ी आता है या फिर पड़ता है या फिर लगा या फिर खर्च आना, इस तरह का सेंटेंस। ठीक है, और ये तीसरा तरह का सेंटेंस देखिए कि इसे काट कर खोलो। जैसे आप कोई काम करते हैं और जब उस काम को करते हैं तो उसके साथ ही साथ दूसरा काम खुद ब खुद हो जाता है। जैसे उसे काट कर खोलो, काटेंगे और फिर काटेंगे तो अपने आप वो खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, और यह सेंटेंस देखिए कि वो फल बेचकर अपनी जीविका कमाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि फल बेचकर, अब ऐसे जो वर्ब्स होते हैं हिंदी में लास्ट में कर आता है। ठीक है, और जब आप यह काम करते हैं तो इस काम को करने से किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। उद्देश्य क्या पूर्ति होती है भाई? कि जीविका कमाता है, जीविका कमाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अब यह सेंटेंस देखिए कि यह कपड़ा मुलायम लगता है। ठीक है, यानी आपको ये बताना है इस सेंटेंस में कि छूते हैं तो वो कपड़ा कैसा महसूस होता है। ठीक है, कैसा लगता है। तो यह लगना थोड़ा सा अलग है, पीछे जो हमने देखा उसके अपेक्षा यह थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समय की बात करते हैं। ठीक है, समय लगना। ओके, जैसे मुझे ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है, इस तरह के सेंटेंसेस। ओके, अब इसको बताने के लिए जो स्ट्रक्चर हमारे हाथ में होता है वो होता है इट प्लस टेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस फुल इन्फिनिटिव। आइए कैसे इसको हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर को। जैसे सेंटेंस था मुझे ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, सिंपली आप स्ट्रक्चर पे रख दीजिए कि इट टेक्स मी एन आवर टू रीच माई ऑफिस। इट टेक्स मी एन आवर टू रीच माई ऑफिस। मुझे अपने ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इट को सब्जेक्ट की तरह से यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने टेक्स यूज़ कर लिया क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य है। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति समय लेता है वही ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि किसी रास्ते से जाओ 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, किसी रास्ते से जाओ 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ किसको लगते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे लगते हैं, सिर्फ इतना कहना हो तो आप कहेंगे इट टेक्स 2 आवर्स। तो इट और फिर टेक्स और इसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, इट टेक्स 2 आवर्स। और किसी भी रास्ते से जाओ, विच एवर रूट यू टेक, विच एवर रूट यू टेक। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, अब यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट वो होगा जो समय लेगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है तो मत रखिए, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा समय और लगेगा, इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। सिंपल सी बात है, बहुत इजी सेंटेंस है। और ये देखिए इस सेंटेंस को कि यह किताब लिखने में मुझे 1 साल लगा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, राइट। तो इट हैज़ टेकन मी, किसको लगा है? यही ऑब्जेक्ट है, मी। इट हैज़ टेकन मी 1 ईयर टू राइट दिस बुक। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म में हम उस वर्ब को रख रहे हैं जो काम करने में लगता है। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं और जो काम करने में आपको समय लगता है, उसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं, पढ़ना। ठीक है, अब खर्चा आने की बात हो रही है। ठीक है, कीमत लगने की बात हो रही है, राइट। जैसे यह शर्ट तुम्हें कितने की पड़ी, तो सिंपल सी बात है, कीमत पूछी जा रही है। ओके, तो आप और भी सेंटेंसेस देखेंगे एग्जाम्पल में। अब ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट या फिर नाउन। कभी कभी इट और कभी कभी नाउन हमें यूज़ करना पड़ता है। और उसके अकॉर्डिंग हम कास्ट, देखिए कास्ट का जो तीनों फॉर्म होता है वो सेम होता है। ओके,
फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, यानी जो खरीदेगा, जिसके लिए खर्चा आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और फिर मनी, जो मनी एक्सप्रेशन ऑफ मनी है, उस मनी को लिखेंगे और फिर फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये फुल इन्फिनिटिव ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यह शर्ट तुम्हें कितने की पड़ी, इट मीन्स हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू, हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू, यह शर्ट तुम्हें कितने की पड़ी। ठीक है, राइट। या फिर ऐसे भी हो सकता था, इसका भी मतलब वही है कि यह शर्ट खरीदने में तुम्हें कितना पैसा लगा, ऐसे भी हो सकता है। तो सिंपली हम कीमत बताते हैं। तो हिंदी में कीमत हम कई तरह से पूछ लेते हैं, कई वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ वर्ब। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऑफिस आने जाने में मुझे 10,000 रुपये का खर्चा आता है या फिर खर्चा लगता है। ठीक है, तो इस तरह की भी बात कहनी हो तो यही स्ट्रक्चर काम आएगा, राइट। अब देखिए सिंपली आप स्ट्रक्चर पे रखिए कि इट कॉस्ट मी 10,000 रुपीज़ अ मंथ टू कम्यूट टू एंड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, अब कम्यूट मीन्स होता है टू ट्रेवल फॉर वर्क। ठीक है, आप काम पर आते जाते हैं, उसको हम कहते हैं कम्यूट करना। ठीक है, तो टू कम्यूट ये इन्फिनिटिव की तरह पे हमने यूज़ किया है, क्या करने में आपको खर्चा आता है, तो उसी वर्ब को आपको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखना है। ठीक है, और ये अगला सेंटेंस देखिए कि इसमें कितना लगेगा। ठीक है, सपोज करिए कि आप किसी चीज़ की मरम्मत रिपेयरिंग कराने गए, फिर पूछते हैं यार इसमें कितना का खर्चा आएगा या फिर इसमें कितना लगेगा, सिंपल है। ठीक है, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट, ठीक है, तो जो था वो हमने रख दिया, जो नहीं था वो हमने नहीं रखा। इन्फिनिटिव अब देखिए इसमें नहीं आया। ठीक है, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट, इसमें कितना लगेगा। ठीक है, और एक सेंटेंस आप और देखिए कि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आना चाहिए, मीन्स इट शुडंट कॉस्ट मच, ठीक है। आइए अगले तरह का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जो अगले तरह का कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप कुछ काम करते हैं, ठीक है, अब जब वो काम करते हैं तो उसके साथ ही साथ एक दूसरा काम और हो जाता है। ठीक है, जैसे इसे काट कर खोलो। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये जो नाउन या प्रोनाउन एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ के ऊपर काम होता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। आप सेंटेंस देखिए, जैसे इसे काट कर खोलो, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसे काट कर खोलो, कट इट ओपन। तो कट काटो, इट किसको काटो, इसे, इट। और अब देखिए जब काटेंगे तो एक काम खुद ब खुद हो जाएगा खुलने का, तो उसको हमने रख दिया ओपन, कट इट ओपन, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि यह दरवाज़ा मैं खींच कर बंद कर सकता हूँ। ठीक है, यानी मैं जानता हूँ कि खींचेंगे तो यह दरवाज़ा बंद हो जाएगा, खींचूंगा और बंद होने का काम जो है वह खुद ब खुद हो जाएगा। तो आई कैन पुल द डोर शट, यानी यह दरवाज़ा मैं खींच कर बंद कर सकता हूँ। आई कैन पुल दिस डोर शट। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखिए कि कुत्ते ने प्लेट को चाट कर साफ कर दिया। ओके, यहाँ भी वही बात है, सेम कंडीशन है, प्लेट को चाट कर साफ कर दिया, तो चाटा और फिर चाटने के बाद खुद ब खुद साफ हो गया। तो द डॉग लिक द प्लेट क्लीन, ठीक है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमाल का स्ट्रक्चर है ये। आइए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई विशेष काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर काम करते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, जैसे वह फल बेचकर अपनी जीविका कमाता है, तो काम क्या करता है, फल बेचने का, और किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जीविका कमाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कैसे इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे कि वह फल बेचकर अपनी जीविका कमाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह अपनी जीविका कमाता है। ठीक है, ही अर्न्स हिज लिवलीहुड, और फिर फल बेचकर, तो फल बेचकर बाई
सेलिंग फ्रूट्स। बाई ऑब्जेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सेलिंग ऑफ फ्रूट्स, बाई सेलिंग फ्रूट्स। ही अर्न्स हिज लिवलीहुड बाई सेलिंग फ्रूट्स। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि ट्यूशन पढ़ाकर वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है। इट मीन्स ही मीट्स द एक्सपेंसेस फॉर हिज स्टडीज। और फिर लिखेंगे कि ट्यूशन पढ़ाकर बाय गिविंग ट्यूशंस, नो प्रॉब्लम। और एक एग्जांपल और देखेंगे कि खिलौने बेचकर वह गुजारा करता है। तो खिलौने बेचकर गुजारा करता है, सबसे पहले लिखेंगे वह गुजारा करता है, मीन्स ही मेक्स अ लिविंग। टू मेक अ लिविंग मीन्स गुजारा करना, ही मेक्स अ लिविंग। और खिलौने बेचकर बाय सेलिंग टॉयज। ठीक है, काफ़ी इजी सा स्ट्रक्चर है, अगर आप समझ गए तो चुटकी का खेल है। आगे देखते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लगना। ठीक है, यानी छूने में कोई चीज़ कैसी लगती है, राइट। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको छू के आप पता करते हैं वेदर दैट इज़ रफ, सॉफ्ट, वट एवर। ठीक है, जैसे यह सेंटेंस, यह कपड़ा मुलायम लगता है। अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनके लिए ये स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस फील। लगने के लिए हम फील यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस फुल इन्फिनिटिव। ये फुल इन्फिनिटिव है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यह कपड़ा मुलायम लगता है। ओके, मीन्स दिस ड्रेस फील्स सॉफ्ट। ठीक है, टू टच लिख दे तो भी अच्छा है, न लिखें तो भी अच्छा है। तो दिस ड्रेस फील्स सॉफ्ट, यह कपड़ा मुलायम लगता है। फर्श चिपचिपा लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि फील जो है यह एक ऐसा स्टेटिव वर्ब है, ये एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रायः हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। तो लग रहा है इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि फीलिंग हम यूज़ करेंगे, नहीं, सिंपली फील यूज़ करेंगे। तो दिस फ्लो फील्स स्टिकी, दिस फ्लो फील्स स्टिकी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।